जय माता दी। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। कुंभ राशि के जातकों, आप लोगों के काफी कमेंट्स थे जब मैंने ये वीडियो अपलोड की थी कि कुंभ राशि वालों को कौन सा व्यापार करना चाहिए, कि मैम कुंभ राशि के बारे में आप डिटेल में बताएं कि क्यों हुआ है हमारा जन्म कुंभ राशि में। बल्कि कन्या राशि वालों की और डिमांड थी। चलिए आज जानते हैं कि कुंभ राशि वालों की कड़वी सच्चाई, क्यों आपका जन्म कुंभ राशि में हुआ है। 2027 में आप पर शनि की साढ़े सती समाप्त हो रही है। देखिए यहाँ कंफ्यूजन है, 2027 या 2028 में आप पर शनि की साढ़े सती कब पूर्ण समाप्त हो रही है। तो आप पर 2028 में जाकर के शनि की साढ़े सती पूर्ण समाप्त होगी। अब आप लोग पूछेंगे क्यों। देखिए जब साढ़े सती समाप्त हो रही होगी तो शनि वक्री हो जाएंगे, कभी ये वक्री होंगे कभी ये मार्गी होंगे। तो पूर्ण तरह से आप पर 2028 में शनि की साढ़े सती समाप्त होगी। 2030 तक क्या चेंज बदलाव आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा, चलिए जानते हैं। कुंभ राशि पर शनि और राहु का प्रभाव होता है, इसीलिए कुंभ राशि के जातक हमेशा साधारण से अलग सोचते हैं और अक्सर भीड़ से अलग नजर आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इनकी ये अद्वितीय सोच और रहस्यमयी व्यक्तित्व कहाँ से आता है? इसका उत्तर इनके पिछले जन्म आपके पंचम भाव में छुपा हुआ है। ज्योतिष के अनुसार कुंभ राशि वाले पिछले जन्म में जो समाज और मानवता के लिए काम करते थे, ये लोग संत, साधु, समाज सुधारक, दार्शनिक या वैज्ञानिक प्रवृत्ति के होते थे और इनका जीवन अपने स्वार्थ से नहीं बल्कि दूसरों के लिए समर्पित रहता था। पिछले जन्म में धन का दुरुपयोग किया, लालच में आकर दूसरों का धन छीना, गलत रास्ता अपनाया, उनके लिए ये जन्म एक प्रकार की परीक्षा बन जाता है। कुंभ राशि वाले इस जन्म में अचानक धन हानि, अचानक धन लाभ दोनों का अनुभव करते हैं, क्योंकि ये राशि राहु के प्रभाव से जुड़ी है। इसीलिए इनके जीवन में तेजी से उन्नति और कभी अचानक संकट, ये अस्थिरता पिछले जन्म के अधूरे कार्यों की छाया है। कुंभ राशि के जातक अपने जीवन में स्थिरता और मानसिक शांति के लिए शनि से संबंधित रुद्राक्ष धारण करें। सप्तमुखी ये रुद्राक्ष उनके पिछले जन्म के कर्मजन्य बंधनों को कम करता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कुंभ राशि के पिछले जन्म के कर्म इनके वर्तमान जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। देखिए हमारे जीवन की कहानी ये चार बड़े ग्रह लिखते हैं, क्योंकि ये एक राशि में काफी लंबे समय तक रहते हैं। शनि 2.5 वर्ष तक रहते हैं एक राशि में, देवगुरु बृहस्पति 14 महीने मतलब लगभग 1.5 साल रहते हैं, राहु और केतु 18 महीने के लिए रहते हैं एक राशि में। तो हमारे जीवन की दशा और दिशा ये चार ग्रह ही तय करते हैं। आपकी राशि के स्वामी शनि है, न्याय कर्म फलदाता। कुंभ राशि वायु तत्व राशि है, इसलिए इनका नेचर स्वभाव विचारशील होता है। कई दिन ये सोचने में लगा देते हैं, रिसर्च करने में, उसके बाद ये डिसीजन लेते हैं। आप किसी के अंडर मतलब जंजीरों में आपको बंधना नहीं आता, आप वो करते हो जो आपका दिल कहता है। 11वें नंबर की राशि है कुंभ राशि और 11वां जो भाव होता है वो इच्छाओं की पूर्ति का, आपके डिजायर्स का, सपनों का। तो ये इच्छा पूर्ति आपके स्वप्न की राशि है, डिजायर्स की राशि है। आप लोग देखिए जिद्दी भी होते हैं, इमोशनल भी होते हैं। इनके माइंड में जो विचार आइडियाज आते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में, एक्शन में आप डिले करते हैं। ये धीरे धीरे शनै शनै आगे बढ़ते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं। काम भाव की राशि है, ये इतने टैलेंटेड होते हैं कि इनके बारे में बताया तो मैं मेन मुद्दों से हट जाऊंगी और वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं 2030 तक का समय कैसा रहेगा। 2028 में पूर्णतः साढ़े सती का अंत होगा। उससे पहले और बाद में आपकी लाइफ में क्या क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं। यदि आपकी लाइफ में परिवार, व्यापार, नौकरी में समस्याएं बनी हुई हैं तो इसका कारण और निवारण क्या है। इस समय काल में बनने वाले प्रमुख ग्रह योग, मानसिक चुनौतियां, निर्णयों की उलझने और संभावित अवसरों पर चर्चा करेंगे। शनिदेव आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। 2028 तक आपको धैर्य, खुद पर विश्वास बना करके ये रखने का समय है। आपको 1 साल से मतलब 2025 से
स्टमक प्रॉब्लम, शोल्डर मसल्स में पेन या डेंटल इशू, गले में इन्फेक्शन, एलर्जी, कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिली होगी। यदि आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में शनि की पोजीशन काफी खराब होगी, नीच होगी या पाप दृष्ट होंगे तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आई होगी। जब लगन का स्वामी धन भाव में बैठता है तो धन को सुरक्षित करता है, ये निवेश का समय है। शनि 12th हाउस के स्वामी भी हैं जो खर्चों का, व्यय का भाव है, लेकिन शनि यहाँ आपको बड़े हॉस्पिटल खर्चों, फालतू के नुकसान, लीगल, कार, जेल से बचाएंगे। मशीनरी या प्रॉपर्टी में निवेश मिड 2026 के बाद बेहतरीन साल आपके लिए रहेगा। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू हैं, तो शनि वाणी के भाव में है तो वाणी में कड़वाहट आ जाती है। हो सकता है आप सही बोल रहे हो, आप लॉजिकली सही हो, लेकिन आपके बोलने का ढंग थोड़ा सा कटु कठोर हो सकता है। जून 2027 को शनि आपके 3rd हाउस में प्रवेश करेंगे और शनि की 10वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पर, और 12th हाउस में देखिए राहु रहेंगे। विदेश संबंधी कार्य आपके स्मूथली बन रहे हैं। घूमने की दृष्टि से आप जा सकते हैं, फॉरेन से रिलेटेड या आप एमएनसी कंपनी में नौकरी का लगना या फॉरेन इनकम, आपकी जॉब फॉरेन रिलेटेड है तो उसके बहुत अच्छे योग हैं। राहु देव 2026 के एंड में 2027 की शुरुआत में मकर राशि में ये प्रवेश करेंगे आपके 12th हाउस में। ये व्यय भाव है। आपको ऑनलाइन फ्रॉड या साइबर ठगी से बच करके रहना है। आपको लगेगा साढ़े सती का असर कम हो रहा है और आप ना रिलैक्स हो जाएंगे। बस उसी वक्त ग्रह अपना कार्य करेंगे। टेक्नोलॉजी या इंटरनेट के माध्यम से आपको नुकसान हो सकता है। देखिए ज्योतिष हमें यही बताने का कार्य करता है कि हमें कहाँ सावधान रहना है, कहाँ सतर्क रहना है। वेस्टफुल एक्सपेंडिचर और खर्च आपके होंगे। 2027 में पासवर्ड, बैंक डिटेल, ऑनलाइन से सावधान रहें। देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को गुरु आपके 6th हाउस में प्रवेश करेंगे। आप ऋण, रोग, शत्रु पर विजय की प्राप्ति करेंगे। ऋण लोन उतरने शुरू हो जाएंगे 31 अक्टूबर तक। 6th हाउस में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 12th हाउस पर और 10th हाउस पर रहेगी। 2 जून के बाद ट्रांसफर, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट जॉब, कंसल्टिंग, काउंसलिंग, कम्युनिकेशन आपका वर्क है, माइनिंग, ऑयल, मार्केटिंग, इन सब फील्ड में सफलता आपको प्राप्त होगी यदि आप इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। यदि आप तैयारी कर रहे हैं आईपीएस, रेवेन्यू ऑफिसर या टेक्नोलॉजी तो उनमें भी अच्छा समय है। गुरु की दृष्टि 2nd हाउस पर, वाणी भाव इस टाइम आपका जो काफी मजबूत हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा, काफी बेहतर हो जाएगा। फैमिली प्लानिंग, संतान के लिए अच्छा है ये वर्ष। 2027 भी देखिए आपके लिए उत्तम रहेगा। ध्यान रखना है 2028 और 2029 में। 2028 के मिड में राहु आपके 11th हाउस में धनु राशि में और केतु आपके 5th हाउस में, तो लव रिलेशन पर विशेष ध्यान रखें, ये विच्छेद करवाते हैं। राहु शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, निवेश में आपको लाभ प्रदान करेंगे। मिड 2028 से 2029 तक राहु आपकी लाइफ में 4 चांद लगाएंगे। तो देखिए केतु से आपको नुकसान हो रहा, तो यहाँ अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं बहुत अच्छा, नहीं तो 3 केले आप मंदिर में 43 डेज दान दें। यदि आप 43 डेज 43 दिन लगातार नहीं दे सकते तो आप बृहस्पतिवार को जाकर के इकट्ठे दान कर दीजिए। राहु ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट कामों में सडन वेल्थ, मल्टीपल सोर्स आपके बढ़ेंगे। 2029 के बाद देवगुरु बृहस्पति जैसे ही आपके 10th हाउस में प्रवेश करेंगे तो ये समय मैक्सिमम अचीवमेंट का होगा। ये समय मान सम्मान, धन प्राप्ति का होगा और इस समय को इस्तेमाल करने के लिए आपके अंदर मानसिक शांति भी रहेगी। शनि आपके 3rd हाउस में, शनि आपसे मेहनत मांगेंगे लेकिन आप में इस टाइम आलस रहेगा। आपका प्रोसेस मतलब थोड़ा सा धीरे हो सकता है, यहीं आपको रुकना नहीं है। 2028 में शनि की 7.5 भी समाप्त हो रही है, तो आपके अंदर से सब नेगेटिव इम्पैक्ट खत्म होंगे, जैसे ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन और एंजाइटी, कोई परेशानी बनी हुई है ये समाप्त होगी। 3rd हाउस में शनि पावरफुल होती हैं, यहाँ शनि अदम्य साहस देंगे। अभी तक आप डिफेंसिव खेल रहे थे और लेकिन 2028 के बाद आप फ्रंट फुट पर
खेलेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो आपको थायराइड प्रॉब्लम या श्वास संबंधी परेशानी आ सकती है, तो इसके लिए आप पहले ही शनि के उपाय करके चलिएगा। तो आप शनि के 20 मंत्रों का जाप कीजिएगा। पहला है ओम शम शनिश्चराय नमः। यदि आप पीपल पर तेल का दिया जला सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और वहां पर आप इनके 10 नाम और इनकी पत्नी के 8 नाम जरूर लीजिएगा। आपको जो आने वाला समय वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगा। वो कौन से हैं? कौणस्तेपिंग लोभव कृष्ण रौद्रांत को यमे सौरी शनिश्चरो मंदे पीपलादेन संस्थित एतानि शनि नामानि जपे सन्निधौ शनिश्चरकता पीड़ा न कदापि भवेयति। ओम शम शनिश्चराय नमः। इनकी पत्नी के नाम है दस निधाव निचय कंकाली कलह प्रिया कंडकी कलही चौतरंगी महिषी अजा शने नमानी पत्नी नामे तानी सज्जन पन पुमान दुखानी नाश्यतम सौभाग्यन वर्धते सुखम। जय शनिदेव। दूसरा उपाय, सूर्य को आप जल जरूर दें। तीसरा उपाय, आप हनुमान चालीसा पढ़ें या सुंदरकांड का पाठ पढ़ें। यदि आप सुंदरकांड पूरा नहीं पढ़ सकते हैं तो चंद चौपाइयाँ जो कि काफ़ी बेहतरीन है, वैसे तो सभी पूरा ही सुंदरकांड बेहतरीन है, लेकिन ये कुछ चौपाइयाँ जो आप पढ़ सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो वो कौन सी हैं? पहली है हनुमान ते ही परस करन फूल राम नाम सुमिरे कीन प्रणाम। दूसरी है प्रवसी नगर कीजे सब काजा हृदयम राखी कौशलपुर राजा। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। राधे राधे, जय माँ बाबा।